सिंधु नदी के पानी को लेकर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। ये बड़ी खबर, सिंधु नदी के पानी को लेकर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आ रहा है। पाकिस्तान तक सिंधु नदी का पानी नहीं पहुंचेगा। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। आतंक परस्तों को सिंधु का पानी नहीं मिलेगा तो आतंकवाद के संरक्षकों को पानी नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया। इंटेलेक्चुअल मीट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, आतंक परस्तों को सिंधु का पानी नहीं दिया जाएगा। राजनाथ सिंह की तरफ से बयान दे दिया गया है, किसी तरह से भी आतंकवाद के संरक्षकों को पानी नहीं दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है इंटेलेक्चुअल मीट में, जहां पर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया है और ऐसे में अब आतंकवाद के संरक्षकों को किसी तरह से कोई पानी नहीं दिया जाएगा। आतंक परस्तों को सिंधु का पानी नहीं मिल सकता है और ये पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे आतंकवाद के संरक्षकों को पानी नहीं दिया जाए। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया गया। वो इंटेलेक्चुअल मीट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बयान दिया है। बहन भाई, हम लोगों ने कहा था अगर भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर देंगे, हम लोगों ने कहा था। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमने इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके बता दिया कि जिनकी आंख का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिनके आंखों का पानी मर गया हो उन्हें हमसे पानी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यह इंडस वाटर वैली को सस्पेंड करके हमने साबित कर दिया है। आतंकवादियों के संरक्षकों को और मानवता के दुश्मनों को हम अपनी सिंधु का पानी नहीं जाने देंगे। बहनों भाइयों, प्रदर्शन का आज 8वां दिन। रावलकोट में रात में भी डटे रहे प्रदर्शनकारी। हजारों की संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना का विरोध किया गया है। पीओके में प्रदर्शन का आज 8वां दिन। ये बड़ी खबर, रावलकोट में रात में भी प्रदर्शनकारी डटे रहे तो हजारों की संख्या में महिलाएं भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रही हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना का विरोध कर रहे हैं पीओके के लोग और ऐसे में प्रदर्शन का आज 8वां दिन है। रावलकोट की तस्वीरें, जहां पर रात में भी प्रदर्शनकारी डटे रहे, हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हो रही है। और ये देखिए किस तरह से इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश पाकिस्तान की सेना कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा इस कदर है कि यहाँ पर अब सेना को भी बख्शा नहीं जा रहा है, लेकिन लाठी डंडे ऐसे प्रदर्शनकारियों पर बरसाए जा रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह से ये प्रदर्शन खत्म हो जाए, इसकी पूरी कोशिश पाकिस्तान की सरकार, सेना करती हुई दिखाई दे रही है। और इन लोगों से बातचीत करने के बजाय, इनकी बातें सुनने के बजाय इन पर लाठी डंडों से प्रहार किया जा रहा है। देखिए पुलिस की बर्बरता यहाँ पर दिखाई दे रही होगी किस तरह से पाकिस्तान की जो पुलिस है, पाकिस्तान की जो सेना है, वो अत्याचार करती है उन लोगों पर जो सवाल उठाते हैं अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए, अपने हकों की आवाज़ उठाते हैं। इन हकों की आवाज़ को बंदूक की गोलियों से दबाया जाता है। ये देखिए तस्वीरें आ रही है, ये पाकिस्तान के वो पुलिसकर्मी है, सेना कर्मी है जो यहाँ पर इस प्रदर्शन को दबाने के लिए लोगों के ऊपर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं रावलकोट की, जहां रात में भी प्रदर्शनकारी डटे रहे। तो आपको बता दें जिस तरह से यहाँ पर पीओके में आज़ादी को लेकर अपनी मांग उठाते प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं, तो अब यहाँ आवाज़ उठने लगी है। इस आवाज़ को दबाने के लिए यहाँ पर किस तरह से फायरिंग की जा रही है ये देखिए, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं डराने वाली है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं 20 तस्वीरें जिनसे आप समझ सकते हैं कि पीओके में आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। दरअसल लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि पाकिस्तानी सेना के चीफ, जिन्हें वहां की जनता मुल्ला मुनीर कहकर तंज कस रही है, अब अपनी ही आवाम का खून बहाने पर उतर आए हैं। ये देखिए तस्वीरें, और कोशिश हमने की इन 20 तस्वीरों के जरिए आपको पीओके के हालात हम दिखाएं और समझाएं किस तरह के हालात बने हुए हैं। हर एक तस्वीर में आप देखेंगे कि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर, बैनर पोस्टर्स को लेकर किस तरह से पाकिस्तान सरकार से अपने हकों की गुहार लगा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पाकिस्तानी सरकार और सेना का रवैया क्या रहता है। ना तो सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा मिलने आता है पीओके में, और सेना यहाँ पर गोलियां बरसाती नजर आती है। ये चरित्र है, ये चेहरा है पाकिस्तान का। और पीओके के लोग अब ऐसे पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, उन्हें आज़ादी चाहिए, भारत में मिलना चाहते हैं पीओके के लोग। तो हालात कितने विकराल हो गए। आज 8वां दिन है इस प्रदर्शन का। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या ही नहीं, लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग अब एकत्रित हो रहे हैं।
अपनी मांगों को लेकर, और शायद इसलिए पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीओके के लोग जिन्हें आज तक किसी तरह से मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है, हमेशा अपनी आज़ादी को लेकर आवाज़ इन्होंने उठाई है, लेकिन किसी तरह की आज़ादी इन्हें नहीं, किसी तरह की सहूलियत इन्हें नहीं। अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से ये अलग हो जाएं और अपनी आज़ादी की मांग यहाँ पर कर रहे हैं और भारत में मिलने की इच्छा भी जता रहे हैं। कश्मीरियों के 38 मुतालबात रख रहा हूँ, आपने कोई एक मुतालबा मुझे ऐसा निकाल के बताना है जिससे इस कौम की गद्दारी साबित होती हो। अशराफिया की मराद खत्म होनी चाहिए, मुहाजिरीन की सीटें खत्म होनी चाहिए, टैक्सेस के निजाम में इस्लाहात होनी चाहिए, अदलिया के निजाम में इस्लाहात होनी चाहिए, नौजवानों को बेहतर रोजगार के मौके मिलने चाहिए, तालीम का निजाम बेहतर होना चाहिए, अदलिया का निजाम बेहतर होना चाहिए, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पे पाबंदी होनी चाहिए, लकड़ी की स्मगलिंग पे पाबंदी होनी चाहिए। कोई एक मुतालबा ऐसा नहीं है जिससे आप इस कौम की गद्दारी साबित कर सके। अगर आज रात को रावला कोर्ट में किसी भी किस्म का जुल्म और जबर किया गया, कल सुबह पूरे आजाद कश्मीर में कोई थाना नहीं बचेगा, कोई अदालत नहीं बचेगी, किसी सरकारी अमला को नहीं छोड़ा जाएगा। जितने वहां के लोकल एमएलए हैं, जो सहूलतकार हैं, किसी सहूलतकार का घर महफूज नहीं रहेगा। ये हमारा वाजिया ऐलान है, यहाँ से कान खोल कर सुन लें। जुल्म और बर्बरियत जारी और सारी है। हमारे शहीदों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जख्मियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसलिए इस वक्त हमें आप लोगों की शदीद ज़रूरत है और तमाम लोग सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इंसानी हकूक़ की जो आलमी तंजीमें हैं उनको, और तमाम जो यूएनओ के जो ममालिक हैं, जो उन लोगों को पूरी मेल करें आप लोग, और पूरे हालात से हालात और वाक़यात से उनको आगाह करें कि ये इन लोगों ने हम पूरा लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर करार दिया। हमारे मुतालबात में हक में आवाज़ बुलंद करें। कश्मीर इज़ नॉट पाकिस्तान के वो आप कह लें कि यहाँ पे कोई 9 मई हो गया तो हम जैसे मर्जी किसी सियासी जमात को लपेटते हैं। सेंसिटिव रीजन है, गैर मुल्की एजेंट कह रहे हैं, इनको दहशतगर्द कह रहे हैं। क्या हम पैगाम दे रहे हैं कश्मीरियों को कि आप अगर अपना राइट मांग रहे हैं तो हम आपको ये कह रहे हैं, एक 12 नशिस्तों का मामला, इसको बैठ के तय करें। पिछली दफा भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद वाक़यात होते, फिर इन एंड रियासत ने फैसला किया कि नहीं इनसे मुज़ाकरात करने हैं, फिर इनके साथ बैठे मुज़ाकरात किए। अब फिर आप कह रहे हैं कि पहले हम तसादुम करेंगे फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। क्या ये आपकी टाइमलाइन है? और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता विकास सबरोल से। विकास, तो पीओके में प्रदर्शन उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8वां दिन आज प्रदर्शन का, लेकिन प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की सरकार, सेना, पुलिस सब इन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। और क्या अपडेट आज मिल रहा है? बिल्कुल, लगातार अभी भी वहां पर जो है लोगों के प्रदर्शन जारी हैं। लोग लगातार रावला कोट की तरफ बढ़ रहे हैं। अलग अलग इलाकों से, पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से पूरी तरह से वहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सड़कों पर लोगों का हजूम चल रहा है और पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस उनको रोकने में नाकाम है। कई ऐसे वायरल वीडियोज आ रहे हैं जिसमें देखा गया है कि पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तानी जो सुरक्षा बल है उन्हीं को जो है बंधक बना लिया है। अब इन लोगों ने लगातार वो डिमांड कर रहे हैं कि वो बेसिक जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो बेसिक उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो वही मांग रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मांग रहे। लेकिन उस आवाज़ को भी, उस अपने राइट्स को, जो उनका हक है उसको भी दबाने की कोशिश जो है वहाँ पर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है। और साफ साफ देखा जा रहा है कि लोगों पे कितना जुल्म सितम जो है लगातार किया जा रहा है। आप देखेंगे ध्यान से तो पाकिस्तान के हर इलाके का यही आलम है। हर जगह जो है कुछ खास तबका है वही जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। बाकी पूरा का पूरा पाकिस्तानी अवाम जो है वो उसका जीना मुहाल हो चुका है। यही हाल इस समय पीओके का भी चल रहा है। आप देखिए पीओके में लगातार लोग सड़कों पर हैं। कई वीडियोज आ रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कई लोगों को मारा गया है, निहत्थे लोगों को मारा गया है, सीधा सीने पे गोलियां चलाई गई हैं। और अवाम जो है इस समय वहाँ परेशान है। लोग लगातार सड़कों पे है। उनका कहना है कि अब हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। और कहीं ना कहीं वो इस समय देखा गया कई ऐसे वीडियोज़ भी हैं जिसमें वो कंपेयर कर रहे हैं कि जो कश्मीर हिंदुस्तान में, जो कश्मीर से पाकिस्तान में फ़र्क देखिए करें। कश्मीर के हिंदुस्तान में लोग आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और वहाँ किसी तरह की दिक्कत नहीं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखिए लोगों पे जुल्म सितम किया जा रहा है। तो कहीं ना लोगों में कहीं ना कहीं एक डर है और वो डर जो है अब कहीं ना बगावत बनकर बाहर आ रहा है। और लोग लगातार, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन सिर्फ आपको पाकिस्तान में देखने को नहीं मिल रहा है, ये प्रदर्शन आपको पूरी दुनिया में, यूके, यूएस, हर कंट्री में मिल रहा है। लोग पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर खड़े होकर वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अब समय है पाकिस्तान को जो है पीओके को छोड़ देना चाहिए और वो पीओके अपने आप को पाकिस्तान से आज़ाद चाहता है। जी
बिल्कुल, और धन्यवाद करना चाहेंगे आपका विकास इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि देखिए जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अब कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ जल्द से जल्द मिले। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।